सुप्रभात बच्चों। पिछले वीडियो में मैं आषाढ़ का एक दिन अंक 2 पढ़ा रही थी और अंक 2 में मैं बताई थी कि विलोम और मल्लिका के बीच वार्तालाप होती है। विलोम कालिदास और मल्लिका की मित्रता पर व्यंग करता है। मल्लिका हताश होकर कठोरता से विलोम को जाने के लिए कहती है। विलोम जाते समय दोनों की ओर देखता है और चला जाता है। अंबिका का भाव हताश से करुणा में बदल जाता है। मल्लिका दोनों हाथों से मुंह ढककर रोने लगती है। अंबिका मल्लिका को सताए उसे सांत्वना देते हुए कहती है कि तुम अब भी उस व्यक्ति के लिए रो रही हो जिसने तुम्हारी इतनी उपेक्षा की। इसके जवाब में मल्लिका अंबिका से कालिदास के बारे में कुछ भी ना बोलने के लिए कहती है। इस प्रकार दूसरे अंक की भी समाप्ति हो जाती है। अब हम लोग अंक 3 की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ और वर्षों के बाद कालिदास के आगमन तक का की रचना है। कुछ वर्षों के इसी प्राकोष्ठ के तीसरे अंक का भी प्रारंभ होता है। आज यह प्राकोष्ठ पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो चुकी है। वर्षा हो रही है। बीच बीच में मेघों की गर्जना हो रही है। प्राकोष्ठ पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दीवारों पर बने स्वास्तिक और शुभ लाभ के निशान लगभग विलीन हो चुके हैं। प्राकोष्ठ में कोई नहीं है। ऐसे समय में मातुल भीगे वस्त्रों में बैसाखी के सहारे प्राकोष्ठ में प्रवेश करता है। बीच में आकर मल्लिका को पुकारता है। मल्लिका को बताता है कि वर्षा में उसकी क्या हालत हो गई है। आज मातुल का व्यक्तित्व भी काफी कमजोर दिखाई दे रहा है। मल्लिका के पूछने पर आर्य मातुल यहाँ आने का कारण इस वर्षा को बताता है। वह बताता है कि इस वर्षा में तुम्हारे घर के सिवा दूसरा कोई सहारा नहीं है। आज बैसाखी के सहारे चलना पड़ता है। वर्षा के कारण कभी पांव फिसलता है तो कभी बैसाखी। राजमहल में पांव टूटा है और घर में कितने पत्थर लगे हैं जो बहुत फिसलते हैं। इन कारणों से घर में रहना भी मुश्किल हो गया है। इस बातचीत के दौरान मल्लिका मातुल को आसन ग्रहण करने के लिए कहती है। आसन ग्रहण करने के बाद भी मातुल राजमहल में रहने वाले दुखों के बारे में बताता है। वह कहता है कि राजमहल में रहने से बड़ा दुख इस संसार में नहीं है। लोग यूं ही अभिवादन और वंदन करते रहते हैं, इसलिए यहाँ आकर रहना मुझे अच्छा लगता है, परंतु वर्षा से ही मुझे अधिक कष्ट मिलता है। मल्लिका मातुल के वस्त्र सुखाने के लिए आग जलाने के लिए कहती है। मातुल मना कर देता है। तब मातुल यह कहता है कि अंबिका की मृत्यु के पश्चात ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई व्यवस्था रह ही नहीं गई है। मल्लिका, तुमने प्रियांगु मंजरी द्वारा दी गई सुविधाओं को अस्वीकार कर दिया। तुमने ही उसके द्वारा भेजी गई स्वर्ण मुद्राओं, वस्त्र और घर के परिसंस्कार के प्रस्ताव को भी यह कहकर ठुकरा दिया कि तुम्हें इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मातुल झरोखे से देखकर कहता है कि वर्षा अब थम रही है। घर जाकर वस्त्रों को सुखाऊंगा। मातुल कश्मीर के संबंध में बात करते हुए कहता है कि राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। मल्लिका आश्चर्य से समाचार पूछती है। मातुल के अनुसार सम्राट की मृत्यु हो चुकी है और विद्रोह बढ़ता जा रहा है। कालिदास ने कश्मीर छोड़ दिया है और
उज्जैनी भी नहीं गए हैं। कुछ लोग तो यह कहते हैं कि उन्होंने संन्यास ले लिए और काशी चले गए। मातुल यह कहता है कि वह जो कुछ भी समझने की कोशिश करता है उसका विपरीत ही होता है। मल्लिका पास रखे ग्रंथ को उठाकर उसे हृदय से लगाकर यह कहती है, यह सच नहीं हो सकता। मातुल वहां से चला जाता है। मातुल के प्रस्थान के बाद मल्लिका ग्रंथ को हाथ में लिए हुए स्वयं से बातें करते हुए कहती है कि तुमने मेरी शुभ कामनाओं को नहीं स्वीकार किया। मैं तुम्हारे जीवन का अंग भले न बन पाई, लेकिन तुम हमेशा मेरे जीवन में बने रहे। तुम्हारी सार्थकता ही मेरी जीवन की सार्थकता थी। मल्लिका अंदर का दरवाजा खोलकर पाले की तरफ देखकर यह कहती है कि यह जीव मेरे अभाव की संतान है। जो भाव तुम थे, आज तक वह स्थान कोई नहीं ले पाया, लेकिन अभाव की अनेक आकृतियां हैं। मैंने बहुत सुना है कि तुम्हारे अनेक वारंगनाओं के साथ संबंध रहे हैं। वारंगनाओं का अर्थ है वैश्या। क्या आज तुम मुझे देखकर पहचान सकते हो? आज भी मैं उसी तरह तुम्हारी रचनाओं को पढ़ती हूँ। मेरे भाव वही है, पर अभावों की पीड़ा का अनुमान शायद तुम नहीं लगा सकते। आज तक मैंने यह सब सहा है कि तुम्हारा विकास हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्ही में स्वयं को देखती थी। आज वही आषाढ़ का दिन है। आज सब कुछ वैसा ही है। बादलों की गर्जना के साथ ही बिजली चमकती है और दरवाजा खुलता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आगे बताऊं।